Good morning, class 11. So here I am back with you. My dear students, what we were discussing? We were discussing about Constitution of India. Constitution and its framework. This is what we were discussing. Proceeding further, what we will do now, we will be discussing today about legislature. हम किसके बारे में शुरू करेंगे? आज हम शुरू करेंगे लेजिस्लेचर के बारे में. लेजिस्लेचर क्या होती है, कैसे बनती है, क्या कंपोजिशन है? लेजिस्लेचर को थोड़ा सा इजी फॉर्म में मैं करती हूँ आपके लिए. और तो हम बोलेंगे, हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट. हम इंडिया की पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजेदार टॉपिक है. सो लेट अस बिगिन. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारतीय संसद भी हम जिसको बोलते हैं, ये क्या है? सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है. सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया. इंडियन रिपब्लिक की सबसे हाईएस्ट बॉडी यही है. क्या है ये? हमारी जो पार्लियामेंट है, इट्स अ बायकामल लेजिस्लेचर कंपोज्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द टू हाउसेस. हमारी जो पार्लियामेंट है वो किस किस, सबसे पहले हम देखेंगे वो किन किन से मिलके बनी है, किस किस ने, क्या वो है, इसका फॉर्मेशन क्या है. हमारी पार्लियामेंट का 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे. सबसे पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वी हैव ऑलरेडी इन द प्रीवियस चैप्टर डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट प्रेसिडेंट, सो यू ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट इट, राइट. 2 और चीजें जो इसको बनाती हैं वो है हमारी राज्यसभा एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारी लोकसभा. ये चीजें हैं जो कि, ये 3 चीजें हैं जो मिलकर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को बनाती है. राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है. लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल ये भी बोला जाता है. अब द प्रेसिडेंट इन हिज रोल एज अ हेड ऑफ लेजिस्लेचर हैज फुल पावर टू समन एंड प्रोव्यू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और टू डिसॉल्व लोकसभा. ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे सुप्रीम बॉडी की तरह यहाँ काम करेंगे. इन दोनों की पूरी अथॉरिटी इनके पास होगी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो, इफ यू रिमेंबर, कि ये दोनों लोग प्रेसिडेंट की सहमति तक अपना कार्यभार संभाल सकते हैं ना. वी हैव डिस्कस्ड ऑल दैट. प्रेसिडेंट जो है हमारा, he can exercise these powers only upon the advice of Prime Minister and his Council of Ministers. ये हमने पढ़ा था. क्या पढ़ा था हमने? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल किसकी मर्जी से कर सकता है या किसकी एडवाइस पर कर सकता है? प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब ये जो 2 हाउसेस हैं हमारे, लोकसभा और राज्यसभा. राज्यसभा हमारा अपर हाउस है, लोकसभा हमारा लोअर हाउस है. ठीक है. राज्यसभा क्या है, इसको और क्या कहते हैं हम? इस
को हम अपर हाउस भी बोलते हैं और लोकसभा को हम लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी बोलते हैं। फाउंड कब हुए ये? 26 जनवरी 1950 जो है तब फाउंड हुए। किससे निकले? ये दोनों किससे निकले? एक्चुअली ये निकले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो क्या है हमारी लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट क्या है? हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, 2 हाउसेस हैं, राज्यसभा, लोकसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस भी हम जिनको बोलते हैं, जो कि 1950 में कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली ऑफ इंडिया के थ्रू हमको मिलते हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। किसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं? राज्यसभा के स्ट्रक्चर की हम लोग पहले बात करेंगे। अब पहले हम राज्यसभा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है। तो हम किसे लेंगे? सबसे पहले हम ले रहे हैं राज्यसभा। राज्यसभा which is also known as upper house of parliament, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ग्रुप है। 245 मेंबर्स राज्यसभा के होते हैं और 543 मेंबर्स लोकसभा में होते हैं। कितनी सीट्स हैं? टोटल 788 सीट्स होती हैं, जिसमें से राज्यसभा में 245 सीट्स होती हैं, लोकसभा में 543 सीट्स होती हैं। अब ये जो 245 सीट्स हैं राज्यसभा की, इनका कंपोजिशन कैसे है? इनका कंपोजिशन 3 पार्ट्स में, इसका कंपोजिशन 3 पार्ट्स में है। पहला गवर्नमेंट और अपोजिशन। ठीक है, सारी जो सीट्स हैं वो जरूरी नहीं है कि किसके पास ही रहे, जो सिटिंग पार्टी है उसके पास रहे, या ये भी जरूरी नहीं है कि सारी अपोजिशन के पास हो, क्योंकि राज्यसभा डायरेक्ट इलेक्ट नहीं की जाती है। अभी हम देखेंगे उसको आगे। ठीक है, तो इसका जो कंपोजिशन है उसको नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है। तो गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों के जो मेंबर्स हैं वो इसमें होते हैं। लोकसभा वेयरएज क्या है हमारा? 545 सीट्स के साथ, 545 सीट्स के साथ राज्यसभा क्या है हमारा? लोकसभा क्या है हमारा, जिसे हम डायरेक्ट चूज करते हैं। अब इलेक्शंस कैसे होते हैं राज्यसभा के और लोकसभा के? ये तो सीटों का स्ट्रक्चर क्या है वो हमने देखा। अब हम देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा, इनके इलेक्शंस का प्रोसीजर क्या है। राज्यसभा के इलेक्शन सिस्टम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के हिसाब से राज्यसभा के मेंबर्स चुने जाते हैं और हमारी जो लोकसभा है उसके मेंबर्स कैसे चूज किए जाते हैं? FPTP सिस्टम, ये चूज किए जाते हैं। FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट, पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर में। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के हिसाब से इनकी जो वोटिंग है होती है। जनरली हम देखते हैं इलेक्शन कास्ट होते हैं, हम जाते हैं इलेक्शन देने के लिए। सो दिस इज हाउ जो ये हम इलेक्शन जो इसके करवाते हैं। मीटिंग प्लेस क्या है इनका? संसद भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली, इंडिया। ठीक है, अब कहाँ से निकले ये हमने पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है इनके बारे में? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है
those elected or nominated by the president, nominate president ही करता है, to either house of parliament are referred to as members of parliament. अब लोकसभा में तो डायरेक्ट इलेक्शन होके ही आते हैं, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इंडियन पब्लिक बाय द वोटिंग ऑफ, कैसे वोटिंग करते हैं, डायरेक्ट इलेक्टिव हो जाते हैं ना, हम जाते हैं वोट करते हैं। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इनका तो डायरेक्ट, लोकसभा के मेंबर्स को तो डायरेक्ट जो है जनता जो है हमारी वही इलेक्ट करती है, whereas राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय PR सिस्टम। FPTP पढ़ा था, ये कैसे हो रहे हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, PR प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो चुन के हमारे पास तक आते हैं। अब हमारा पार्लियामेंट हैज सेक्शनड 245 मेंबर्स इन लोकसभा एंड 245 इन राज्यसभा। ये राज्यसभा में 12 जो नॉमिनेट होते हैं उनको इंक्लूड करके 245 मेंबर्स जो हैं वो होते हैं। अब ये नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या हैं? ये नॉमिनेटेड मेंबर्स वो 12 मेंबर्स होते हैं दोज हु हैव डन समथिंग रिमार्केबल इन द फील्ड ऑफ साइंस, कल्चर, हिस्ट्री, एनी अदर, कुछ किसी में भी इसमें स्पोर्ट्स, किसी में भी उन्होंने देश का बहुत नाम किया। सो टू गिव देम एन ऑनर, ये प्रेसिडेंट चूज करता है डेफिनेटली विद द, किसकी मदद से, ऑन एडवाइस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जो पार्लियामेंट है ये संसद भवन न्यू दिल्ली में फ्रीक्वेंटली ये लोग जो हैं वो मिलते हैं। ये था जनरल इंट्रोडक्शन। अब बैकग्राउंड में चलते हैं थोड़ा सा। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड टू राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन्हें लिखा ना। नाउ following Indian independence from Britain in 1947, its members served as nation's first parliament. वो लोग, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिनको की चुना गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए, उसी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का नाम दिया गया था। एक्चुअली वो हमारी पहली पार्लियामेंट बोल सकते हैं, ठीक है। वहाँ से ये जो सब है हमको ये सारी चीज़ें हमको मिलने को मिली। अब जब हम इसके संसद, थोड़ी सी संसद भवन की भी बात कर लेना, ये सब वहीं पाए जाते हैं। संसद भवन क्या है, पार्लियामेंट हाउस क्या है? पार्लियामेंट हाउस इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। किसने डिजाइन किया? आप देखते होंगे टीवी पे, इस पे एडविन लाइटन और मिस्टर हर्बर्ट, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू दिल्ली बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था इस पार्लियामेंट को डिजाइन करने के लिए। अब जो पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग आज हम लोग देखते हैं उसको कंस्ट्रक्ट होने में पूरा 6 साल का टाइम लगा, और जो ओपनिंग सेरेमनी है उसकी वो 18 जनवरी 1927 को हुई थी बाय द वाइसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये आज की बना हुआ नहीं है संसद भवन जो तुम्हें दिख रहा है, ये 1927 को देन वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने इसका इनॉग्रेट किया था। अब इसके कंस्ट्रक्शन पर जो पार्लियामेंट हाउस आज हमको दिखाई देता है उसके कंस्ट्रक्शन पर 8.3 मिलियन पैसा लगा था, रुपया लगा था। अब पार्लियामेंट जो है क्या है, लगभग 560 फीट के डायमीटर में बना हुआ है और लगभग 6 एकड़ का एरिया जो है वो कवर करता है।
सेंट्रल हॉल है जो कि चैम्बर्स हैं जिसमें लोकसभा के, राज्यसभा के, लाइब्रेरी हॉल है, और सराउंडिंग दीज थ्री चैम्बर्स इज द 4th स्टोरेज सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन फॉर द मेंबर ऑफ हाउसेस। वह ऐसा नहीं है कि भैया मीटिंग हुई और कहानी खत्म, उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी के ऑफिसेज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स वहीं पर है। तो ये जो बिल्डिंग है ये बहुत सारे ऑफिसेज जो हैं हमारे उनको लेके दिए। अब एक जनरल लेआउट क्या है पार्लियामेंट का, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। देखो, हमारे पार्लियामेंट, द सेंटर एंड द फोकस ऑफ द बिल्डिंग इज सेंट्रल हॉल। इट कंसिस्ट ऑफ चैम्बर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड द लाइब्रेरी हॉल, एंड बिटवीन, बीच में क्या है, पूरे में गार्डन कोर्ट्स हैं। सराउंडिंग क्या है, 3 चैम्बर्स हैं, हमने बात की। चौथा सारे सर्कुलर्स वगैरह है, जो चेयरमैन है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, पार्टी ऑफिसेज हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिस ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, ये सारे ऑफिसेज जो हैं ये सारे वहाँ पर हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड इन सेंट्रल हॉल। जो सेंटर हॉल है उसी में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। सो दिस इज हाउ हमारी जो संसद भवन है वो बनके तैयार हुआ। अब हालांकि कई बार हम देखते हैं एक नई बिल्डिंग की मांग की जाती है कि नई बिल्डिंग है उसको बनाया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन एक हेरिटेज हो गई है बिल्डिंग हमारे लिए। तो इस अभी मीरा कुमार जब स्पीकर थी तो उन्होंने ये चीज़ रखी थी कि इसके स्ट्रक्चर को चेंज किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। सो एनी हाउ वॉट वी सी, इस चीज़ को चेंज नहीं किया जा सका इतनी सारी डिमांड्स के बावजूद। अब हमारे पार्लियामेंट हाउस को ना चेंज कर पाने के बहुत सारे रीजंस हैं। इनमें से एक तो ये है कि बहुत सारी मेमोरीज जो हैं हमारी, वो मेमोरीज जो हैं these memories are being associated with it। बहुत सारी मेमोरीज हैं जो कि इससे हमारी बंधी हुई हैं। अब कैसे बंधी हुई हैं? 27 से तक सारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसकी जो डिमांड्स है हमारी, वो सारी हमने यहीं पर करी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहीं पर बना, पहली बार जो प्रोसीडिंग है वो यहीं पर ही हुई हमारी। तो इस तरह से हम देखते हैं बहुत सारे चीज़ें जो है उसके साथ हमारी जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इसको चेंज नहीं हम करना चाहते। नाउ लेट्स कम टू द कंपोजिशन ऑफ दीज टू हाउसेज, राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा। इनके कंपोजिशन के बारे में थोड़ी सी बातचीत हम करते हैं। देखो, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, ये हमने देख ही लिया, राज्यसभा एंड लोकसभा, विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग एज देयर हेड। यही कंपोजिशन है हमारी इसका, ये दोनों हाउसेज हैं और इनके हेड के रूप में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्ट करते हैं। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ही इज हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ पार्लियामेंट। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 60 एंड आर्टिकल 111, इन 2 आर्टिकल में ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी मेंशन्ड है। ये प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी? द प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एंश्योर दैट लॉज passed by the parliament are in accordance with the constitution made for the public। कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट जो है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों हाउसेस काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये लॉ पास कर रहे हैं। ये सारी बातें देखना और इन पर कंट्रोल रखना ये हमारे प्रेसिडेंट जी की जिम्मेदारी होती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो क्या है इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया, मतलब और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो और ये दोनों हाउसेस, इनके जो मेंबर्स हैं वो मिलके प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो क्या टेन्योर है उनका?
5 इयर्स का टेन्योर है, लेकिन री इलेक्शन भी पॉसिबल है। प्रेसिडेंट को दोबारा 5 साल के लिए भी नॉमिनेट किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फ्रॉम टुमारो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।